अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के टेस्ट शुरू हो चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज होने वाला GD7 का टेस्ट। मुझे जो टेस्ट रिसीव हुए हैं उसके मुताबिक सबसे पहले आपका पोर्शन था इंग्लिश का, जिसके सवाल ये हैं। पहले MCQs का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शी गोज़ टू द स्ट्रीट एवरी सैटरडे। दूसरे MCQs का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शी डज़ नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिस बुक इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग दैन दैट बुक। सिनोनिम का मतलब होता है सेम इन मीनिंग, तो डिफ़िकल्ट का सिनोनिम है हार्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट इन मीनिंग, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है सेल्फिश। जनरस का अपोजिट मीनिंग होता है सेल्फिश। क्वेश्चन नंबर 6 पैसिव वॉइस से रेलेवेंट है और पैसिव वॉइस में जो मोस्ट कॉमनली एक वर्ड यूज़ होता है वो होता है बाय। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आर्टिकल है द। ऑप्शन सी, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। क्वेश्चन नंबर 8 में यस्टरडे की बात हो रही है, लिहाजा पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लिहाजा डिड आएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। डिड के साथ फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है वुड, लिहाजा वुड सीक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ यू डिड नॉट सपोर्ट हिम ही वुड सीक असिस्टेंस फ्रॉम सम अदर क्वार्टर। कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को जो कि जेल में रहते हैं, जिन्हें प्रिजनर्स कहते हैं, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिजनर्स। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शी वॉज एंग्री विद माई बिहेवियर। 12वें MCQs में आएगा हैव बीन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन बी वाले जो स्पेलिंग है वो ठीक हैं टॉलरेंस के, TOLERANCE, टॉलरेंस। नेक्स्ट MCQs में आपने कंप्लीट सेंटेंस का बताना है, जो कि इसमें है शी ईट्स ब्रेकफास्ट। ऑप्शन बी। द वर्ड बट इज़ अ कंजक्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अवेक की पास्ट टेंस होता है अवोक, लिहाजा इसमें आएगा आपके पास ऑप्शन ए। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, तो ऑप्शन सी ओकेजनली इज़ द राइट आंसर। द मैन हुज वैलेट वाज स्टोलन कॉल्ड द पुलिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो हमें रैंडम क्वेश्चंस मिले हैं मुख्तलिफ लोगों से, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो एक सवाल था कि फ़र्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन थे, तो वो थे जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान थे। और शायर मशरक़ यानी कि पोइट ऑफ द ईस्ट अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाया जाता है। और MS वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली कभी कभार, और बट जो है वो कंजक्शन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल असम्बली की टोटल सीट्स इस वक्त 336 हैं, इससे पहले 342 थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कुरान पाक में 4 दफ़ा मेंशन है और एक दफ़ा लफ्ज़ अहमद इस्तेमाल किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था 10 हिजरी में 628 ईस्वी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद में 3 हिजरी और 625 ईस्वी। साउथ एशिया के लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल। स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट जो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज़ मंडे, देन थर्ड फ्राइडे इज़ ऑन 19 डेट। 19 इसलिए इसका राइट आंसर है क्योंकि देखें अगर पहली तारीख को मंडे है तो 5वीं तारीख को जुम्मा होगा, क्योंकि हफ्ते का 5वां दिन जुम्मतुल मुबारक का होता है। तो अगर 5 तारीख को पहला जुम्मा होगा तो इसका मतलब है 7 दिन बाद दोबारा जुम्मा आएगा 12 तारीख को, और फिर 19 तारीख को तीसरा जुम्मा आएगा। रैम एब्रीविएशन है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी की, और जेनरस का जो एंटीनम है जी वो है आपके पास सेल्फिश। इसके सिनोनिम है मिज़र और स्टिंगी। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दिए गए हैं TOLERANCE, वहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सटेंशन होती है डॉक्स, DOC और DOCX दोनों होती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाने वाले पास को खैबर पास कहते हैं, और पाकिस्तान को चाइना से मिलाने वाले पास को खंजराब पास कहते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था पिक द ऑड वन, जिसमें कैट, एलिफेंट, स्नैक और डॉग ऑप्शन दी गई थी।
इसमें स्नैक जो है वो ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि बाकी तीनों जानवर 4 टांगों वाले हैं जबकि स्नैक रेंगता है। और अगर काटने की बात करें तो डॉग भी काटता है, स्नैक भी काटता है, लेकिन ये है कि जहर सिर्फ एक स्नैक में ही है। नेक्स्ट में जी ये ट्रिक थी कि अगर ग्रेट कोडेड है TGREA, यानी कि देखिए आप ग्रेट में टी लास्ट डिजिट है या अल्फ़ाबेट है, उसको पहले ले आएँ और जो पहला था उसको दूसरे नंबर पे लिखाएंगे कि ये TG, और बाकियों को ऐसे ही एक सीक्वेंस में लिखा है। तो स्मार्ट का जो सही कोड बनता था वो था TSMAR। नेक्स्ट ज़ीरो जो है जी होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही ज़ीरो से होते हैं, लिहाजा स्मॉलेस्ट होल नंबर ज़ीरो है। डिफ़िकल्ट का जो सिनोनिम है वो हार्ड है। और कराक्रम जो है वो पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है, कराक्रम हाईवे। CV बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है MS वर्ड। एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर एक आदमी के 4 बेटे हैं और उन सब की एक बहन है तो टोटल कितने बच्चे हैं? तो इसका जवाब आएगा 5, क्योंकि हर भाई की एक ही बहन होगी। शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ कहते हैं। और जीमेल से बनता है जी गूगल मेल। दोस्तों ने बताया कि एक सवाल ऐसा भी आया है कि टोटल पॉपुलेशन अगर 15,000 है, जिसमें से 9,000 ख़वातीन हैं और 6,000 आदमी हैं, तो बताएं आदमियों की परसेंटेज क्या है। तो ऐसी सूरत में आपने करना होता है जिस तरह आपने परसेंटेज निकालने का फार्मूला पढ़ रखा है स्कूल में कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो इसी तरह आप इसमें जो आपको गिवन है, यानी कि मैन की पॉपुलेशन 6,000, उसको डिवाइड करेंगे टोटल से 15,000 से, तो आपके पास डिवाइड आंसर आएगा 0.4, यानी कि 40%। नेक्स्ट आपके पास का सवाल था कि अगर मदर एज 3 टाइम्स ऑफ सन है तो 8 साल के बाद उसकी एज, मदर की एज कितनी है? तो 3 टाइम्स का मतलब है कि अगर आज की उसकी एज 10 है तो ये आपके पास बनता है 3x + 8, यानी कि 3x करेंगे 30 आएगा। 30 + 8 करने से आपके पास 38 आंसर आएगा। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास 120 है, 120 डिवाइडेड बाय टाइम 3, और 120 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर/आवर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन न्यूटन ने इजाद किया और सऊदीया की मेन एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल है। एक आपके पास ये रेशो वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी। तो इधर आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, या सिंपली इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 2/3 इक्वल है x/12। 12 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8 आंसर आ जाएगा।